हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 26 मई से लेकर तो 31 मई तक का टाइम कैसा रहेगा, आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी रहेगी वो देखेंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा है वो भी बाद में देखेंगे। फिर गाइडेंस भी रहेगा, आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा सजिटेरियस। और जो सजिटेरियस के अलावा भी ये वीडियो देख रहे हैं क्रॉस वॉचर्स, तो आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर सिर्फ सजिटेरियस की बात होगी और सारे सजिटेरियस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, तो सारे सजिटेरियस के पर्सन की भी एनर्जी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर चार हैवी एनर्जीज आई हैं। ठीक है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपके पर्सन की बात करें, थर्ड पार्टी की पहले बता दूँ मैं, थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस करियर, पैसा, आपके लोग उनके लोग, ईगो, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर कोई लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी है ना, तो अपने हिसाब से देखिएगा। और ये रीडिंग सभी के लिए, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सेपरेशन में चल रहे हो या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अपने पर्सन की फीलिंग्स जानना चाहते हो तब भी देख सकते हो। ठीक है, और ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो अपने एनर्जी के हिसाब से देखिए। तो यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्सेसिव एनर्जी में रहेंगे, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन उनका हाई रहेगा। जितना वो अभी आपसे बिल्कुल नो कांटेक्ट में है, साइलेंट जोन में है, उतना ही ज़्यादा जितना मतलब वो दबा रहे, अपने आप को कंट्रोल करके बैठ रहे कि आपके तरफ से कोई रिप्लाई आए, आपके तरफ से कोई चेंज आए, पहले जैसे आप बन जाओ इमोशनल लेवल पे, बिल्कुल उनके पीछे भागने वाले पर्सन, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी सिचुएशन हो। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। अभी कितना टाइम हो गया, 2-3 महीने से आपका रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है, मतलब मार्च, अप्रैल और अभी मई, है ना। तो और किसी का तो इससे पहले से भी, पर ये 2-3 महीने से बहुत ही ज़्यादा आपके सामने बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की रियलिटी बाहर आ रही है। जैसे कि मानो ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी लवर पर्सन ही हो हर बार, वो भी है तो वो भी सामने आया है और हाल ही में आपको पता लगा हो, या फिर कहीं पर ऐसा हो सकता है कि पैसे का कुछ पता लगा हो, झूठी बातें पता लगी हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और कमिटमेंट के बारे में भी उनके ख्याल आपने जाने हैं, या बहुत ज़्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ किया हो उन्होंने, ये सारी चीज़ें आपके सामने इन 2-3 महीनों में ही हुआ है, 2-2.5 महीने में। ठीक है, तो आप ज़्यादा परेशान हो और आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, थोड़ी सी बात कर भी लेते हो लेकिन उतना नहीं, तो कहीं पर तो बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो, साइलेंट जोन कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, ये सिचुएशन है आपके तरफ से। ठीक है, तो आपके पर्सन अभी वो भी पेशेंस रखे बैठे हैं कि चलो आज नहीं तो कल हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, मेरे पास क्या लोगों की कमी है। और ऑनलाइन ऑफलाइन अगर एक्टिव है कई बार तो वो फिर तो वो अपना मन में जैसे तैसे बहला रहे हैं आपसे दूर रखते हुए खुद को, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, तो अब वो ऑब्सेसिव एनर्जी में आ जाएंगे, ओवर ऑब्सेसिव एनर्जी। ठीक है, तो आपसे ना मतलब इस तरह से बात करेंगे वो, पहले तो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट, बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन फील कर ही रहे हैं तो उसी तरह से बात करेंगे, पर बाद में ये हो सकता है कि उनका एक ईगो भी जाग जाए, तो ईगो और इमोशन इनको मिक्स हो जाएगा ये उनका, तो ना उनके समझ में आएगा ना कुछ, लेकिन वो इसी तरह से बात होगी आपसे। आपका लव केयर कंपैशन पूरे तरीके से मिस कर रहे हैं वो, आपको इतना पावरफुल पाते हो हर बार, इमोशनल लेवल पे, सोशल लेवल पे खुद से बहुत ज़्यादा पावरफुल पाते हैं आपको जब भी देखते हैं। उनका आज का जो लाइफस्टाइल है और आपका लाइफस्टाइल, दोनों में भी ज़मीन आसमान का अंतर है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा रिच है तो कोई बिल्कुल ही पुअर है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये पैसे की बात नहीं है, पर बाकी तरह से देखा जाए तो पूरे तरीके से आप चेंज कर दिया आपने खुद को उनके सामने। अगर आपका ये रिश्ता अभी का 1 साल 2 साल का और अभी एक या 2 ही बार मिले हो, या 6 महीने का है, या काफ़ी टाइम का भी है, जो भी सिचुएशन हो, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि आपका ये भी एक साइड हो सकता है, एक रूप हो सकता है कि जो एक डिवाइन फेमिनाइन की तरह है, एक किंग या क्वीन की तरह है। ठीक है, ये बात है। आपने कहा था ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में उनको, लेकिन उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया या फिर सिर्फ हामी भर दी थी। तो अब रियलाइज़ हो रहा है उनको कि डिवाइन फेमिनाइन क्या होती है, या ये मेल बॉडी में भी रह सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, एक एनर्जी होती है सिर्फ। ठीक है, ये बात है। और वैसे ही वो समझ रहे हैं कि आप किंग हो, क्वीन हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन आपका अपना एक वजूद है। ठीक है, आपके पर्सन है ना फाइनेंशियली बहुत डाउन है, इमोशनली भी डाउन है। इस तरह से वो अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कहाँ है, कहाँ स्टैंड करते हैं वो अपने लाइफ में, कहाँ है वो इस दुनिया में। मतलब दोस्तों के साथ कंपेयर करो या घर में उनके सिबलिंग्स के साथ या आपके साथ, कहाँ है वो, कई बार भी खुद को नहीं पाते हैं, ज़ीरो में पाते हैं एकदम। तो इस वजह से ना वो अपने लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली, हर तरह से, पर्सनली, हर तरह से स्टक है वो अपने लाइफ में। जहाँ देखो वहाँ मतलब कोई काम नहीं बन रहा है, अटके पड़े हैं मानो उनके काम। इस तरह से भी एक एनर्जी यहाँ लग रही है कि बहुत ज़्यादा वो एक स्टक एनर्जी में है, बीच में खजूर क्या आसमान से गिरा खजूर में अटका। ठीक है,
उनका फोकस है आपके ऊपर, अभी पूरी तरीके से आप पर फोकस करना चाह रहे हैं, लेकिन वो अभी समझ रहे हैं कि मैं अभी जो भी बात इससे बोलूँगा या बोलूँगी तो सोच समझ के ही बात मुझे करनी है। मुझे कोई भी बात इस तरह से नहीं करनी है कि इसको कुछ हर्ट हो जाए या फिर से बातें बनते बनते बिगड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। और मैं इसको नहीं खो सकता, अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं कर सकता या सकती, इस तरह की एक एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी रहेगी। और हाँ, उनका कोई इल्यूजन है वो हट जाएगा। किसी इल्यूजन में फंसे हैं आपके पर्सन, कुछ तो दिमाग में उल्टी सीधी बातें चल रही हो तो उसमें से भी बाहर आ जाएंगे वो, ये बात भी है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से टॉवर की आई है। तो एक टॉवर हो सकता है उनके लाइफ में, हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रिश्ता ही ख़त्म कर दे वो, ये एक पॉसिबिलिटी कहीं कहीं पर रह सकती है। और ज़रूरी भी है ये, क्योंकि आपका रिश्ता जो है बीच के बीच में, बीच मझधार में अटका पड़ा है, इस तरह से आसमान से गिरा खजूर में अटका है ना। मतलब ना कोई कंक्लूजन पे आ रहे हो आप, ना आप तोड़ पा रहे हो। आपने बार बार बोला है उनको कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन वो है कि थोड़ा ना थोड़ा कांटेक्ट में रहते ही है, पर अपनी हरकतें भी नहीं छोड़ रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू है तो वहाँ पर ये कन्फर्म एनर्जी है कि आप तो चाहते ही थे ये दी एंड हो जाए, अब आपके पर्सन भी सोच रहे हैं कि इसमें से मैं बाहर निकल जाऊं। ऐसा कुछ टेम्पररी हो सकता है या उनके दिमाग में बात आए, और हो सकता है ये जो चीज़ है ये उनके पर्सनल लाइफ में घटित हो, कि वो अपने पर्सनल लाइफ में ही किसी रिश्ते से बाहर निकल आए। कोई थर्ड पार्टी वाला अगर रिश्ता है, लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वहाँ से ही बाहर निकल आए, ये हो सकता है। कहीं पर आपको वो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आप उन पर फिर से विश्वास बिल्कुल नहीं कर सकते हो अभी, तो वहाँ पर भी ये गुंजाइश है कि टॉवर हो जाए। आप तो चाहते भी हो, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से अब ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग बनती चली जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, कुछ कार्मिक रिलेशंस होते हैं, कुछ लोग कर्मा से जुड़े हुए होते हैं, हमारे लाइफ में आते हैं, कर्मा फिनिश करते हैं, अच्छा का अच्छा, बुरा का बुरा, और निकल जाते हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। अगर कार्मिक है तो ये निकल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, कुछ इल्यूजन से आप भी बाहर आ जाओगे और आपके पर्सन भी, ये वाइस वर्सा एनर्जी लग रही है। ठीक है, आपके पर्सन एक बहुत बड़े इल्यूजन से बाहर आएंगे, वो आपकी रियलिटी को समझ पाएंगे, उनकी आंखें खोलने वाली सिचुएशन अभी क्रिएट होने वाली है। ठीक है, सेल्फ ऑब्सेस्ड भी रह सकते हैं वो, अपने आप को लेकर भी वो ऑब्सेशन हाई रहेगा उनका। मैं हूँ तो कोई नहीं, ऐसा एकदम मतलब कौन से गुरूर में चढ़ जाएंगे, आपको भी समझ में नहीं आएगा है क्या इसके पास। थोड़ा पैसा आएगा उनके पास अभी, और थोड़ा पैसा आएगा तो एक अच्छी खासी अमाउंट आ जाएगी, तो उसके बाद में उनको वो एक फीलिंग अंदर से आने लगेगी। वो आपको पता है, आपके पर्सन के पास थोड़ा भी पैसा आता है तो वो सबसे पहले तो अपने मतलब शौक पानी ये सब पर भी खर्च करते हैं। आपको पता होगा ये बात, कहीं कहीं पर 15 to 20% लोगों के लिए ये बात रह सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वो पूरे तरीके से मतलब फंस चुके हैं अपने लाइफ में। क्या करना है अभी समझ में नहीं आ रहा है उनको। एक तरह से उनके सामने बहुत सारा कर्जा है, वो भी पे करना है उनको। ऊपर से उनके सामने एक कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है उनके लाइफ में कि जो उनको सपोर्ट करे। ये सारी एनर्जी यहाँ पर रहेगी। अब वो धीरे धीरे एक एक स्टेप करते हुए आपके तरफ आगे तो बढ़ना चाहेंगे। कहीं पर ये भी बात है तो कहीं पर कम्प्लीटली टॉवर ही कर दे, जो कि आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो। उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपकी है भी नहीं अभी। ठीक है, तो ये बात रहेगी। तो यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ, यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है ऑनलाइन ऑफलाइन, आपको कंफर्म पता है तो आप इसे देखिए। अगर आपको कंफर्म पता नहीं है तो डाउट के बेस पे ना देखें, इसे स्किप कर जाएं। ठीक है, डाउट के बेस पे कोई भी ऐसी बात नहीं समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए, ना देखनी चाहिए। यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन कोई भी थर्ड पार्टी हो, है ना। ऑनलाइन भी तो रहते हैं, सोशल मीडिया पे, मैट्रिमोनियल पे, डेटिंग ऐप पे, पैसे भर भर के भी लोग वहाँ पर मैट्रिमोनियल पे या कहीं पर वो ले लेते हैं मेंबरशिप। चलो, तो यहाँ पर ऐसा है, इस रिलेशनशिप में ना एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। मतलब जो सोच कर ये गए थे ना कि बहुत लवी दवी सा रिश्ता, ये वो नहीं, शुरुआत में रहता है ना थोड़ा सा फ्लर्टी टाइप का माहौल बना रहता है, बहुत ही अच्छा लवी दवी सी एनर्जी रहती है। तो वो सब कुछ शुरुआत में था ही इनके बीच में, लेकिन वो तो हर रिश्ते में रहेगा ना, चाहे 2 दिन का रिश्ता हो या 10 दिन का हो, रहेगा ही ना वो सारी चीज़ें। शुरुआत में सारे रिश्ते अच्छे ही लगते हैं, कहाँ किसी को कुछ प्रॉब्लम पता होती है। अब देखिए वहाँ पर ऐसा ब्रेक थ्रू आएगा कि आपके पर्सन के सामने रियलिटी आएगी, और वो थर्ड पार्टी के सामने भी अचानक से सब कुछ टूट फाट होकर सब कुछ मतलब रियलिटी जैसे सामने आती है, दोनों भी हक्के बक्के रह जाएंगे।
अब पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ऐसी है कि कुछ भी नहीं है उस रिलेशनशिप में, ना रास्ता बचा है वहाँ से बाहर निकलने का, ना कुछ। उनको ऐसा लग रहा है कि वो फंस चुके हैं वहाँ पर, अब बाहर तो निकलना है, कहाँ से निकले। लेकिन उन दोनों को भी अभी वहाँ से सेपरेशन चाहिए, मतलब एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं। कहीं पर ये एनर्जी है तो कहीं पर ऐसा है आपके पर्सन खुद एक्शन ले लेंगे वहाँ से बाहर निकलने के लिए, या फिर वो थर्ड पार्टी इंडिविजुअली, ये भी हो सकता है। कहीं पर वो दोनों मिलकर एक्शन ले, ये पॉसिबिलिटी है। चेंजेस की एनर्जी स्ट्रांग लग रही है वहाँ पर, ठीक है। पेशेंस रखे हुए हैं फिलहाल, सही वक्त का इंतज़ार हो, ये भी हो सकता है। और नथिंगनेस, कुछ भी नहीं है उस रिलेशनशिप में, जितना आप सोच रहे हो ना उतना कुछ भी नहीं है। पर गए तो है ये उस रिश्ते में, चाहे ये अभी फिजिकली प्रेजेंट है वो थर्ड पार्टी, कुछ बातें आगे बढ़ी है तो फिर तो आप तो बिल्कुल मुंह नहीं देखना चाह रहे हो इसका। लेकिन अगर कोई ऑनलाइन भी है तब भी आप ये सोचते हो कि जो इंसान ऑनलाइन जाए या ऑफलाइन जाए, कहीं भी जाए, हमारे होते हुए भी अगर ये ऑनलाइन कुछ आईडीज़ बना के वहाँ पर लोगों से फ्लर्ट करना या अपोजिट जेंडर से बातें करना है, दोस्तियाँ करना, क्या होता है ये? अच्छी बात है क्या ये? तो ये आप खुद सोच रहे हो और इस वजह से आप सिर्फ ये देख रहे हो, गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन अब इसके तरफ आपको जाना नहीं है। बस आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि इसकी एनर्जी क्या चल रही है फ़िलहाल ये जाननी है आपको सिर्फ। फाइटिंग वाली एनर्जी है वहाँ पर। ट्रैवलिंग कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। ये लोग ट्रैवलिंग में रह सकते हैं या ट्रैवलिंग करते हुए मिलें या फिर एक दूसरे से मिलने आ सकते हैं, यही बात करने के लिए कि इस रिश्ते में नहीं रुकना है अभी, ये हो सकता है। और इस रिलेशनशिप में ये अकेले रह गए हैं, क्विक डिसीजन ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी आ रहेगी। आपके पर्सन वैसे ही कहीं पर टिकते नहीं है क्योंकि वो वन वुमन मैन या वन मैन वुमन वैसे ही नहीं है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है, जैसे चल रहा है चलने दो। ये भी कहीं पर चल रहा है तो कहीं पर बस छोटी छोटी बातों को पकड़ के कोई मतलब नहीं है, लेट गो कर देते हैं, चलो निकल लो इस रिलेशनशिप से बाहर, इस तरह की एक एनर्जी भी नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी वो इस रिश्ते में गए क्यों? सिर्फ सुपरफिशियल ऊपर या फिर ये कार्मिक हो सकता है, उनका पास्ट बर्थ का कुछ कर्मा हो, ठीक है। अब वहाँ से बाहर निकलने की एनर्जी भी दिखाई दे रही थी। तो अभी हम देखेंगे आप दोनों के लिए एनर्जी, यहाँ पर दोनों के लिए गाइडेंस देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग जो हो ना अपनी तरफ से जो भी हो रहा है अभी लाइफ में, लेकिन आप फोकस हो। आपको पता है ये लोग आते हैं लाइफ में, कर्मा अपना कंप्लीट करते चले जाते हैं, आप इस बात पर भरोसा करने लगे हो। अगर इसने मेरी ज़िंदगी को हेल बनाया है तो मैं अपने आप को हेल नहीं बनने दूंगी या दूंगा, मैं तो आगे बढ़ूंगा। मैं अपनी ज़िंदगी को खुद, अपने ज़िंदगी को आगे ले जाके उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना दूंगा खुद को कि लोग देखते बैठेंगे, कि मिसाल देंगे मेरी। लीड बाय एग्जाम्पल वाली एनर्जी आपके अंदर, मतलब आप लीड बाय एग्जाम्पल जीना है मुझे ऐसे जीना है कि लोग मेरा एग्जाम्पल देने लग जाए, देख वो देख, इस तरह से। तो आप बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी एनर्जी में रहोगे। आपका फोकस जो है अपने करियर पे बोलो या अपने आने वाले ब्राइट फ्यूचर पे रहेगा, ना कि आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रखा था उस पर। तो अच्छी बात है, ठीक है। आप थोड़ा अपने आप में रह सकते हो, थोड़ा सा आप एक पॉजिटिव एनर्जी भी है यहाँ पर, कि जहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई है तो वहाँ पर ऐसा है कि आप थोड़ा इमोशनल बन सकते हो। और सबके लिए बात ऐसी है जिनकी शादी ना हो रखी है और जो लोग अभी मतलब शादी का कुछ सोच रहे हो, तो आपकी तरफ कोई न्यू प्रपोजल की भी एंट्री हो सकती है। जो न्यू लव है आपका, वो आपका सोलमेट हो सकता है या सकती है, और ये रिश्ता काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। यस, ये पर्सन जो है बहुत लविंग केयरिंग रहेंगे और आपकी शादी फिक्स हो सकती है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में, इसी रिश्ते में रहना है, इस रिलेशनशिप में भी आपको कमिटमेंट आया आपके पर्सन की तरफ से, ये हो सकता है। वो बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी में आ जाएंगे अभी, ठीक है। आपके पर्सन के लिए कुछ कार्ड्स लेते हैं। तो आपके पर्सन जो है ना इस डिलेमा में है कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ इसकी तरफ, मैं क्या करूँ, इससे दूर चला जाऊँ, इससे मैं मूव ऑन करूँ कि नहीं करूँ, इस एनर्जी में है। उनको ऐसा लगता है मैं इसको छोड़कर चला जाऊँगा तो उसके बाद में तो ये कभी भी मेरे तरफ लौट कर नहीं आएगी, या मैं नहीं आएगा या आएगी, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लो। लड़का लड़की, आपके पर्सन आपको छोड़कर जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। टॉवर की एनर्जी आई थी ना, ठीक है। उनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपको छोड़कर जाने की। आपकी वो अच्छी अच्छी बातें और वो सब कुछ, वो एक रोमांटिक सॉन्ग से कुछ आप दोनों के कॉमन, आपको जो पसंद है तो वो याद करते हैं, वो सुनते हैं वो, या वो सुन रहे हैं कोई भी सॉन्ग तो उनको आपकी याद आ रही है, तो वो आपको छोड़ने का मन बनाते हैं, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे। ये बात है यहाँ पर। पूरे तरीके से वो हार चुके हैं, फिर भी वो सोच रहे कि नहीं, मैं एक बार एक मौका ज़रूर लूँगा, एक बार इससे बात करके देखता हूँ या देखती हूँ। इस तरह से उनके दिमाग में बातें चल सकती है फ़िलहाल। न्यू मून है तो देखते हैं न्यू मून की एनर्जीज कैसी रहेगी। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। सैजिटेरियस आपका एक कार्ड आ गया, थैंक यू एंजल, ठीक है। तो बड़ा सोचिए, छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान मत दीजिएगा। और एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपके लाइफ में शुरू होने जा रही है इस न्यू मून के बाद से, ठीक है। हो सकता है नए पर्सन की एंट्री हो या इसी पर्सन से आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है।
हेयर, ट्रस्ट इन योर इंस्टिंक्ट्स एंड फॉलो देम। आपके गट इंस्टिंक्ट्स क्या कह रहे हैं उस पर ट्रस्ट करो और उसको फॉलो भी करो, बहुत ज़रूरी है वो। अपने ऊपर भरोसा करो। अभी हम कुछ गाइडेंस देखते हैं दोनों के लिए, उसके बाद में आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखेंगे, ठीक है। डोर टू रोमांस, आप दोनों चाहते हो एक नई शुरुआत हो, आपके लाइफ में रोमांस आए, लव, कोई बहुत प्योर लव लेकर आपके लाइफ में आए, आपको अंडरस्टैंड करने वाला या वाली, इस तरह से। और हो सकता है कुछ लोग तो इसी रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत कर लो आप लोग। 3333 वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर, आपको ज़्यादा 3333 4 टाइम 3 दिखाई दे रहे हो, या 111111 4 टाइम 1, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो आप दोनों चाहते हो इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो, या फिर अलग ही हो रखे हो तो अपने अपने लाइफ में भी, ठीक है। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, अपने ऊपर भरोसा करो, अपने इंट्यूशन पे भरोसा करो। चक्राधना प्रैक्टिस तो रोज़ करना है, सभी ने करना है, भले ही रोज़ नहीं कर पा रहे हो तो शुरुआत तो कर लो कहीं ना कहीं से, थोड़ा थोड़ा करते हुए। कम्युनिटी, अपने लोगों पर भरोसा करो, आप दोनों को, आपके अपनों का साथ बना रहेगा आप दोनों के साथ, और आपके दोस्त लोग जो हैं वो शायद कुछ अच्छा काम कर जाए आप दोनों के बीच में और आपकी सुलह करा दें, ये भी हो सकता है। स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ेगी आप दोनों को भी, अगर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए और सोच समझ कर पूरी मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाएंगे दोनों के दोनों, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, पॉजिटिव सोचना है। हीलर ऑफ द एजेस, दोनों चाहते हो इस रिलेशनशिप में हीलिंग आए तो आएगी, हीलिंग की एनर्जी भी बन रही है यहाँ पर कुछ बातें ऐसी होती है कि एफर्ट्स खुद में करने पड़ते हैं, ठीक है। अभी हम आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखेंगे, तो आप अपने सवाल पे फोकस करके वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर चला दीजिएगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों में, नो नीड टू वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आने वाले कुछ हफ्तों में बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। थोड़ा वेट करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी किसी बात को लेकर, कोई फैसले को लेकर बोलो, किसी एक्शन को लेकर, पर कुछ बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके सामने आ सकती है। देयर इज़ समथिंग बेटर। आपके किसी सवाल का जवाब नो हो सकता है, ठीक है, शायद अभी सही टाइम ना हो, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मदर अर्थ को सर्व करना है तो अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखिएगा, पॉजिटिव एनर्जीज़ में वाइब्रेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।